नमस्ते बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो क्या बस मस्ती मार रहे हो? चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये वीडियो क्लास 7 साइंस यानी कि विज्ञान का पहला पाठ, हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव मालूम ही है, आदमी, हम मनुष्य। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान की मदद से अपने काम को आसान करना, ये प्रौद्योगिकी है। जैसे अगर हमें कोई फल खाना है, केला तो हम आराम से छील कर खा लेंगे, लेकिन अगर हमें तरबूज खाना है तो उसको काटने के लिए हमें चाकू चाहिए। तो ये जो चाकू हमें मिला है, ये विज्ञान से मिला है और ये प्रौद्योगिकी की वजह से मिला है। तो विज्ञान की देन को, जो भी विज्ञान हमें बता रहा है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं, उसको अगर हम अपने आराम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम रसोई की बात करें तो वहाँ पे गैस है, चूल्हा है और बर्तन है, चाकू है, चम्मच है, कुकर है। ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है, जिनसे कि हमारा काम यानी कि खाना बनाने का काम आसान हो गया है। अब आ जाओ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भी तुम्हारे उठने बैठने के लिए खाट है, किसी के घर में सोफ़ा है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ हैं। तो इनसे भी हमारा काम बहुत सारा आसान हो गया है। सबसे ज़्यादा आसान हुआ है काम यातायात के साधनों से। जैसे कि पहले पैदल जाना पड़ता था, फिर बैलगाड़ी में, बुग्गी में जाते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है। साइकिल है, स्कूटर से थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। बाइक है, और ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। कार, बस, ये हमें दूर दूर तक जल्दी पहुंचा देते हैं। अगर हम बुग्गी से, नारंगपुर से या जटोला से मेरठ आएंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर हम बस से आएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें मेरठ से दिल्ली जाना है तो हम साइकिल या स्कूटर पे ना जाके किस पे जाना चाहेंगे? फिर हम जाएंगे बस में। ठीक है। लेकिन अगर बॉम्बे जाना है तो ट्रेन से जाएंगे। तो ये हमारे यातायात के साधन है जिसने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाया है। पहले यहाँ से, मेरठ से और मुंबई जाने के लिए कम से कम 3-4 महीने लग जाते थे, और अब आप एक दिन में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे 24 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो ये विज्ञान ने हमारे काम को थोड़ा आसान बना दिया है, इसलिए ये हमें बहुत मदद करता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, 1.2 जो नीले लाइन से लिखा है, नीले रंग से, उसको देखो। तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। अभी मैंने बताया आपको कि पहले मेरठ से मुंबई जाने में 3-4 महीने लग जाते थे, और अब हम वहाँ पर बहुत आराम से जल्दी से एक दिन में पहुँच जाते हैं। तो हमारा समय की बचत हो रही है। जैसे जैसे विज्ञान की चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती जा रही हैं, जैसे पहले कपड़ा केवल उसका कपास का बनता था, सूती कपड़ा था और जूट का कपड़ा बनता था। अब रेशमी, ये आपका आर्टिफिशियल कपड़ा आने लगा, सिंथेटिक कपड़ा जो कहना चाहिए। तो हमारा काम आसान हो रहा है। पहले भारी भारी लोहे की कुर्सी होती थी, उठाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, और अब प्लास्टिक की कुर्सी हैं, 10-10, 12-12 कुर्सी एक जना उठा के आराम से ले जाता है। तो काम तो हमारा आसान हुआ है और प्रगति भी हो रही है। तो जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी बढ़ती जाएगी, हमारे जीवन में आराम आता जाएगा। यहाँ बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आई हैं हमारी ज़िंदगी में। जैसे पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, तो हमें डाकिये से चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। आज चिट्ठी लिखी है, 15 दिन बाद पहुँची है, और फिर पता नहीं कब का कब जवाब आएगा। तो और लेकिन अब क्या है, फ़ोन है, किसी से भी बात करनी है, हाँ बुआ जी कैसी हो, ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, और जल्दी आना, याद आ रही है। अच्छा,
उधर से मामा का फ़ोन आ रहा है, हाँ बेटा हैप्पी बर्थडे, जब आऊँगा तब गिफ्ट लेके आऊँगा, वरना पेटीएम है उसमें पैसे डाल देते हैं सब। तो काम बहुत हमारा आसान हो गया है, बातें करना आसान हो गया है और बहुत जल्दी से फटाफट काम हो जाता है। अब तुम्हें भी कुछ पूछना होता है तो मैडम जी ये बता दो, जल्दी से बता दो, मैडम ये कैसे करना है, ये समझ नहीं आया, मैसेज कर देते हो या फिर वो वॉइस कॉल नीचे वो बटन दबा के स्पीकर वाला और वो मेरे को मैसेज भेज देते हो। फिर मैडम भी यहाँ से फ़ोन कर लेती हैं या मैसेज करके बता देती हैं कि बेटा काम ऐसे करना है। और ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे बिजली पहले बनती थी केवल कोयले की, उससे कोयले से बन रही है थर्मल पावर प्लांट में, अब पानी से भी बनती है, हवा से भी बनती है। तो ये सब हमारे जीवन में परिवर्तन यानी कि बदलाव आए हैं। अब आ जाओ, ये जो नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है इस पर, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब हमारी जो पहले फसल होती थी उसमें हम पहले बैल्स के साथ हल चलाते थे, पूरा पूरा दिन खेत जोतने में ही लग जाता था और खाद डाल रहे हैं तो फसल होती थी। लेकिन आज के समय में हमें खेत जोतने में 2 या 3 घंटे, बहुत बड़ा खेत है तो पूरा दिन लगेगा बस। छोटे खेत तो जल्दी जुट जाते हैं, किससे, ट्रैक्टर से, बहुत जल्दी बीज बो दिए जाते हैं। और फसल भी, क्योंकि हम खाद वो यूरिया डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारी फसल की पैदावार बढ़ी है, जो खेती बढ़ी है, इसको कहते हैं हरित क्रांति। ऐसे ही नीचे आओ, ये जो पहला बिंदु है ये वाला, इसको है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य मतलब मछली, अगर मछली की पैदावार बढ़ी है तो मत्स्य उत्पादन, ठीक है। इसके बाद ये देखो, सब्जी उत्पादन, उन्नत बीज द्वारा रेशम उत्पादन, रेशम के कीट हम पालने लगे हैं, उससे रेशम की उत्पादन बढ़ी है, मतलब रेशम जल्दी बनने लगा है। सूअर पालन करते हैं कई लोग, सूअर को पालते हैं, मुर्गी पालन, मुर्गियाँ पालते हैं। तो इन सबको अच्छा सा खाना भी देना होता है, सूअर को, मुर्गी को, उनके टीके भी लगवाने पड़ते हैं। अब आ जाओ, ये जो हरे अक्षर नीले अक्षर से लिखा है, कुछ और भी जाने में, हमें 5 तरह की क्रांति दे रखी हैं। हरित क्रांति फसल में, हरित मतलब हरा, हरा रंग हमारा खेतों में फसल में होता है तो ये फसल उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, श्वेत के लिए दूध, सफ़ेद दूध, तो दूध का उत्पादन, दूध की बढ़त हुई है। पीली क्रांति मतलब तेल, पीला तेल हमारा तिलहन, तो तिलहन के उत्पादन बढ़ा है। भूरी क्रांति उर्वरक के लिए, जो कि हम खाद, जो बाजार से पैकेट लाके खाद डालते हैं ना, यूरिया का, पोटैश का, वो वाली बात कर रहे हैं, भूरी क्रांति। नीली क्रांति, नीला रंग पानी के लिए करते हो तुम लोग, जब ड्राइंग बनाते हो तो नीला रंग करते हो पानी में, तो ये नीली क्रांति हम पानी के लिए बोल रहे हैं। और पानी में क्या होता है, मछली। तो जहाँ पे मछली की पैदावार बढ़ी है, आप कहोगे मैडम मछली कैसे पैदा करते हैं, मछली की भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अच्छी प्रजाति की मछली होती हैं, उनके बच्चों को पलने दिया जाता है, इसको कहते हैं हम मत्स्य क्रांति। तो आपने 5 तरह की क्रांति पढ़ी है। हरित क्रांति, श्वेत, हरित माने हरा फसल, श्वेत यानी कि दूध, पीली तिलहन यानी कि तेल के लिए, भूरी उर्वरक यानी कि जो हम खाद बाजार से लाके डाल रहे हैं खेतों में वो, नीली क्रांति यानी कि मछली के लिए। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है, मतलब जो दूध के लिए क्रांति हुई थी वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से हुई थी। इसके बाद आ जाइए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से कहाँ कहाँ पर क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज़, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं। आज के समय में भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है विश्व में औद्योगिक की वजह से, क्रांति में। मतलब वो जो सामान बना रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं, ट्रेन के इंजन बनाए जा रहे हैं, और टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ भारत में बन रहा है। तो भारत 6ठे स्थान पर पहुँच चुका है औद्योगिक क्रांति में।
जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, जनसंचार मतलब हम आपस में कैसे बातचीत कर पाते हैं। आपका फ़ोन आ गया, इसमें टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया इसके अंदर, तो ये सब आपको जनसंचार के लिए मतलब आपस में बातचीत के लिए, एक खबर दूसरी जगह पहुंचने के लिए। कंप्यूटर, कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, पूरे पूरे कमरे में आते थे, और अब ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। देखो लैपटॉप मैडम लेके आती थी स्कूल में, देखा है तुमने लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी तुमने देखा होगा। जब तुम प्रिंट करवाने जाते हो किसी की दुकान पे तो वहाँ पे कंप्यूटर होता है। लैपटॉप तुमने देखा है, और ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, ये भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, ये भी कंप्यूटर की ही तरह है। इसके बाद है इंटरनेट। अरे बिना इंटरनेट के तो तुम मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाते। अभी इंटरनेट तो तुम्हें अच्छे से मालूम है, सिम कार्ड लिया किसी भी कंपनी का, उसके साथ डाटा पैक लिया, जो ये डाटा पैक ले रहे हो ये इंटरनेट का वो है, रूप है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डाक मेल, ईमेल करते हैं। जब भी आप अपना फ़ोन खोलोगे तो इसमें गूगल होता है, वहाँ पे देखना Gmail, GMAIL, Gmail होगा, एक लाल से रंग का चिट्ठी सा बना हुआ होगा। तो वो जैसे पहले डाकिए और हम पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजते थे, ये जीमेल जो है हमें फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या कंप्यूटर में चिट्ठी भेजने का काम करता है, और ये तुरंत पहुंच जाता है। आपने यहाँ से बटन दबाया, टक, लिखने के बाद आपने पूरी चिट्ठी लिखी, आपने सेंड का बटन दबाया मतलब भेजो, और दूसरे के कंप्यूटर में ये तुरंत पहुंच जाएगा। पहले जिस काम में 15-15, 20-20 दिन लगते थे, कभी कबूतर को भेजते थे चिट्ठी लेके, कभी डाकिए को भेजते थे, कभी घुड़सवार को भेजते थे, अब वो काम हमारा यहाँ ही बैठे बैठे उंगली से आपने केवल एक बटन दबाया, चिट्ठी लिखने के बाद बटन दबा दो, चिट्ठी वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन चिट्ठी कहाँ लिखनी है? कागज़ पे नहीं, उस फ़ोन में, जीमेल में। मोबाइल फ़ोन, आपको स्मार्टफोन सबके हाथ में है, इसके बारे में तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। खेत के बारे में, पहले हम हल चलाते थे और अब हम ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल मशीन है। पहले जब फसल पकती थी तो हाथ से वो गेहूं की बालियां काटते थे, फिर उसको निकालते थे। अब तो बाज़ार से मशीन आ जाती है वो किराए पे, और फटाफट फटाफट पूरे गेहूँ जो खेत है उसके गेहूँ एक बार में तुम्हें सब दाने निकाल के दे देती है। ईंधन, पहले उपले थे, लकड़ी जलाते थे, अब एलपीजी सिलेंडर है, पीएनजी सिलेंडर है, पाइपलाइन लगी हुई है सबके लिए। पहले मिट्टी का तेल था केवल, अब पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकित्सा यानी कि हमारी सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनी है। वैक्सीनेशन, तुमने अब जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो डॉक्टर्स वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, नाम सुना होगा वैक्सीन का। तो ये जो वैक्सीन है ये क्या है? ये दवाई है, एक टीका है जो कि हमें अगर लग जाए तो शायद कोरोना से थोड़ा सा कम परेशानी हो। तो डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि कोरोना की क्या दवाई हो। अब कोई परेशान है, बीमार है, उल्टी दस्त लग जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाइयाँ देता है। तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक जो हैं ये हमारे को स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारी बहुत मदद करी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करें तो पिछले कई सालों में हमने बहुत सारे उपकरण ऐसे बनाए हैं जिससे हमारे राष्ट्र को बहुत मदद मिल रही है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल हैं, अग्नि मिसाइल हो गई हमारे पास। तो ये सब जो मिसाइल हैं और हमारे बॉम्ब्स हैं, ये हमारे देश को सुरक्षित रखने में मददगार है। पार्ट समझ में आ गया? मुझे उम्मीद यही है कि शायद सबको आ गया हो। नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, और जो चीज़ नहीं समझ में आई वो पूछ लेना। इस पार्ट के साथ आज हमने इसको समझा है। कल मैं इसके तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, फिर मैं तुम्हें इनके क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो कर लें दोबारा से। साथ ही साथ एक यूट्यूब का लिंक भेजूंगी जिसमें एक वीडियो बनाया है, जिसमें अभी तो ये केवल आपने चैप्टर के साथ उसको देखा है, उसमें फ़ोटो के साथ आप इस चैप्टर को समझोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है उसको समझने के लिए। तो एक यूट्यूब का लिंक भेजूंगी जो कि मैंने ही बनाया है और यूट्यूब पे डाला है। उस लिंक को आप खोल के इस पार्ट को वहाँ से चित्र से समझ लेना। ठीक है बच्चों? नमस्ते बच्चों।